घोषणा पत्र को बहुत ही प्रेम से पढ़े जाने की आवश्यकता है और बहुत ही तरीके से लिए जाने की आवश्यकता है। यूपी के घोषणा पत्र में एक जो सबसे बड़ी बात आई है, महाराज जी ने अपने हिंदुत्व को मेंटेन किया है और यूपी के घोषणा पत्र में लफ्जे करने वाले को 10 साल जेल की सजा होगी। जो भी लफ्जे करेंगे उनको 10 साल जेल की सजा होगी। ये एक बहुत बड़ी बात है और 1 लाख का जुर्माना होगा। 10 साल जेल और 1 लाख जुर्माना लफ्जे पर भारत में पहला कानून बनाने वाले ही महाराज जी हैं। और महाराज जी को देखकर इतने लंबे समय से जो भाजपा मध्य प्रदेश में रही, जो भाजपा गुजरात में रही, महाराज जी को देखकर गुजरात ने अब जाके ये कानून बनाया। महाराज जी को देखकर मध्य प्रदेश ने अब जाके ये कानून बनाया। गुजरात में स्ट्रांग नरेंद्र मोदी चीफ मिनिस्टर थे और मध्य प्रदेश में स्ट्रांग शिवराज सिंह चौहान चीफ मिनिस्टर थे। उन सब के मुकाबले योगी जी तो उम्र में भी छोटे हैं, लेकिन योगी जी ने जो किया वो भाजपा का कोई सरकार नहीं कर सका और आज घोषणा पत्र में डाल दिया लफ्जे। ये बात बहुत मायने रखती है। इसको आप कहिए कि लफ्जे करने पर 10 वर्ष की सजा और 1 लाख का जुर्माना। भारत की किसी सरकार में हिम्मत नहीं थी कि अपने घोषणा पत्र में लफ्जे लिख सकता। ये महाराज जी ने किया। इसलिए महाराज जी को हिंदुओं को छप्पड़ पार वोटिंग करनी चाहिए, क्योंकि वो बिना लाग लपेट के वो सीधी बात, नो बकवास वाली बात करते हैं। और इसलिए लफ्जे कितना खतरनाक है, इस बात को देखोगे आप तो आपको लगेगा कि भारत की पूरी पीढ़ी को, खासकर हमारी बेटियों को, बेटा भी होता है तो दिल्ली में मारा गया, बेटियों को खुरच कर हमारे ही बेटियों से अपने बच्चे पैदा करके, आपको जो मैंने बताए आपको लगेगा। तो सावरकर की एक किताब जो 6 स्वर्णिम पृष्ठ है, उससे मैं एक उदाहरण आपको देता हूं कि जितने भी हिंदुओं को नाश करने वाले पैदा हुए वो हमारे हिंदू बेटियों के ही पेट से, क्योंकि उनका विवाह जो है वो हो गया हरिटिड्डो से। तो उसके बाद आप देखिए कि जितने भी आक्रांत मतलब क्रूर जो हिंदुओं के साथ क्रूरता जिन्होंने किया, वो सब हमारे हिंदू स्त्रियों का ही लफ्जे जो हुआ उस जमाने में, उसी से ये पैदा हुए और जनसंख्या बढ़ती चली गई। उन्होंने साफ साफ यहां लिखा है कि हमारी महिलाओं के साथ जो हुआ, तो आज लफ्जे बहुत बड़ा मुद्दा है, उसको भाजपा के योगी सरकार ने अपने घोषणा पत्र में रखा है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये आपको 50 स्वर्णिम पृष्ठ में 151 नंबर पेज पे आपको साफ साफ लिखे आपको दिखाई देगा कि इन लोगों ने कैसे टिड्डी दल, और उन्होंने भी टिड्डी दल लिखा है। मैंने तो तब पढ़ा भी नहीं था ये किताब। टिड्डी दल, तोहरा टिड्डा में गलत नहीं कहता हूं, सावरकर जी ने भी लिखा है टिड्डी दल। और उन्होंने साफ साफ लिखा है कि ये जितने भी पैदा हुए हमारे को रौंदने वाले, वो सब देखिए विशेष ध्यान देने योग्य बात है कि भ्रष्ट की गई उन हिंदू स्त्रियों ने ही सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, सुल्तान सिकंदर लोदी जैसे अनेक हिंदू द्वेष्टा हिंदुओं का नाश करने वालों को पैदा किया। जब लफ्जे हो जाता है तो आपकी बेटियां हमारे ही कोख का इस्तेमाल हमारे शत्रुओं को पैदा करने के लिए किया जाता है। ये सावरकर उस समय लिख गए। हमें होश नहीं, हम पढ़ते नहीं, ना हमें होश है ना हम पढ़ना जानते हैं, जबकि हमारी पूरी सभ्यता पढ़ने पर आधारित रही, वेद से लेकर उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण सब। लेकिन हमारे ही बेटियों के कोख का इस्तेमाल हमारा ही धर्म नाश करने के लिए किया गया। आज भी वही हो रहा है और इसीलिए लफ्जे के खतरे को योगी आदित्यनाथ जी ने समझा और घोषणा पत्र में इसको जगह दी। इसके अलावा उन्होंने कहा होली और दिवाली के दौरान 2 मुफ्त एलपीजी सिलेंडर, यानी केंद्र सरकार के जो कैलेंडर में होली जो वैकल्पिक छुट्टी जैसी डाली गई, योगी जी ने उसको होली और दिवाली को छुट्टी, तो वो क्या घोषित करे, केंद्र की घोषणा है, तो कहा मुफ्त सिलेंडर, यानी हिंदुओं के मनस को उन्होंने टच किया कि हम ईद पे नहीं देंगे, हम होली दिवाली पे देंगे। तो योगी जी भी तो टेढ़े ही टेढ़े हैं। तो उन्होंने कहा होली और दिवाली पर 2 मुफ्त सिलेंडर, 60 साल के ऊपर की महिलाओं को मुफ्त। अब स्वाभाविक है मुफ्त का करना पड़ता है, क्योंकि अब मुफ्त की ही राजनीति चल गई है, तो उसमें जीतना है तो योगी जी को भी ये करना ही होगा।
आप जानते हो वहां मुफ्तखोरों की पूरी पार्टी सब बैठी है। तो उन्होंने कहा 60 साल के ऊपर की महिलाओं के लिए बस यात्रा मुफ्त, किसानों की सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली, महिलाओं के लिए डबल वैकेंसी, मेरठ, आजमगढ़, बहराइच और कानपुर में आतंकवाद विरोधी कमांडो केंद्र। अब ये भी बड़ा चुभने वाली बात है, ये भी बड़ा चुभना है। मेरठ यानी मेरठ के दंगे याद करो, आजमगढ़ यानी आजमगढ़ के आतंकी याद करो, बाटलाइन हाउस इनकाउंटर, मुलायम से लेकर आजम सिंह तक और सोनिया के सलमान खुर्शीद से सोनिया तक रोती थी आजमगढ़ में। आजमगढ़ ने महाराज ने कहा आजमगढ़ में कमांडो सेंटर बनेंगे। बहराइच याद करो, कानपुर आतंकवाद विरोधी कमांडो केंद्र, यानी इनको घेर दिया जाए। ये जहां से आतंक की फैक्ट्री पे निगरानी, इसलिए ये 5 साल में उत्तर में दंगा करने की इनकी औकात नहीं हो पाई। 1.5 करोड़ की दिल्ली में इन्होंने दंगा कर लिया और उत्तर प्रदेश जहां इनकी सबसे बड़ी संख्या नहीं कर पाए, उन सब पे इन्होंने महाराज जी पूरे दिन इनके मानसिक तान के रखेंगे कमांडो, ठीक है। उसके बाद महाराज जी ने कहा कि 10 लाख करोड़ का निवेश वो लाएंगे, यानी यूपी को पूरा एक बिजनेस, भारत का अगर यूपी, कल को गुजरात और सब पीछे होने वाला है, आप याद इतना मान लीजिए। भारत का सबसे बड़ा, क्योंकि यूपी बिहार के लोग शरीर से मेहनत करने को पूरा तैयार है, इंटेलेक्चुअल लेवल पे बहुत हैं, बस उनके लिए वो माहौल नहीं मिल पाता था कभी, क्योंकि वहां के राजनेता केवल राजनीति, जाति, धेन फेन करने में ही लगे रहते थे। आज बड़ी बड़ी कंपनियां कोरोना काल में चीन छोड़ के यूपी में आई, तो 10 लाख करोड़ का निवेश, यानी यूपी बम बम होगा यूपी, उन्होंने कहा वो लाएंगे। 6 मेगा फूड पार्क बनेगा, यानी यूपी बिहार जहां पर एग्रीकल्चर प्रधान है, वहां एग्रीकल्चर संबंधी इंडस्ट्री क्यों नहीं है? पहले होते थे गन्ना उद्योग, जूट उद्योग, आज वो क्यों नहीं है? फूड पार्क, मेगा पार्क, फूड पार्क के सरकारों ने बड़ी बड़ी बातें की, बाकी सरकारों ने, कांग्रेस ने कहा आपने, लेकिन वो कभी नहीं लागू कर पाई। फूड पार्क की सफलता मैंने आंखों से देखी है बाबा रामदेव की, फूड पार्क जबरदस्त उन्होंने चलाया फूड पार्क। अगर 6 फूड पार्क की बात है तो यूपी का पूरा फूड प्रोसेसिंग, पूरा जो फल सब्जी का है वो वहीं खपेगा, रोजगार क्रिएट होगा और यूपी का कितना बड़ा विकास होगा ये समझिए। किसानों के लिए सोलर पंप, यानी कि जो सोलर पंप, यानी हम वैकल्पिक ऊर्जा की तरफ बढ़ेंगे, डीजल पेट्रोल पे हमारे खर्चे कम होंगे। उसके बाद कन्हैया सुमंगल योजना, निराश्रित महिला लता मंगेशकर की याद में कई शहरों में कला अकादमी। उधर मध्य प्रदेश में भी लता मंगेशकर जी की याद में पुरस्कार की घोषणा किया है शिवराज सिंह चौहान ने, और योगी जी ने भी किया है। लता मंगेशकर साक्षात मां सरस्वती का की वाणी थी उनके अंदर, तो उनका तो होना ही चाहिए सम्मान। तो वो कला अकादमी, और जो टोटी चोर वाला पार्टी है वो अपने समय पत्रकार को खरीदने के लिए पुरस्कार करती थी, यहां संगीत को, कला को बढ़ाने के लिए योगी जी के राज्य में काम होगा। और बेटियों को स्कूटी दिया जाएगा ताकि वो पढ़ें, और उसके बाद जो है गन्ने का भुगतान 14 दिन में गरीब परिवार की लड़कियों की शादी के लिए। गरीब परिवार उन्होंने कहा, केंद्र की तरह ये नहीं कहा कि अल्पसंख्यक की बेटियों के लिए, उन्होंने कहा गरीब परिवार की बेटियों के लिए शादी की। तो महाराज जी का विजन साफ है, एकदम साफ है। उन्होंने साफ कहा, जो एम के लिए जैसा मैं हूं मेरे लिए वैसे वो हैं, तुम मुझे जिस तरह ट्रीट करोगे मैं तेरे को उसी तरह ट्रीट करूंगा। बात समझ में आती हो? ठीक, नहीं समझ में आती हो, जय सिया राम। तो महाराज जी ने बड़ा ही बेहतरीन तरीके से इस चीज को, अपने घोषणा पत्र को रखा। इस पर सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, आतंक निरोधी जो दस्ता बनेगा, इन आतंकी जहां से फैक्ट्री निकलती थी। और लफ्ज पे पहली बार मुझे याद है जब महाराज जी उस जमाने में बोलते थे, सांसद थे, तो भाजपा के कई नेता कहते थे कि इतना फेनेटिज्म नहीं चलेगा, भाजपा के नेता। फिर उपचुनाव हुआ 14 के बाद, उसमें हार, एक योगी जी के कारण हार गए, इतना डायरेक्ट बोलते हैं। उस जमाने में कहते थे हमारी बेटियों को, हमारी एक बेटी लाएगा तुम 5 बेटी ले आओ, महाराज जी के भाषण है, क्योंकि महाराज जी ने सावरकर को पढ़ा है। इन लोगों की तरह सावरकर का केवल नाम नहीं जपा है, सावरकर ने कहा कि हमारे शत्रु हमारे ही बेटियों की कोख का इस्तेमाल करके पैदा किया गया, और आज भी हो रहा है। तो महाराज जी इस चीज को समझते हैं, इसलिए महाराज जी की का जो घोषणा पत्र है वो पढ़ा जाना चाहिए बहुत अच्छे से। और
लोगों से अनुरोध करूंगा कि प्लीज यूपी के लोगों को थोड़ा कीजिए और 300 पार पहुंचाइए। महाराज जी एक होप है, हेमंता विश्व शर्मा एक होप है भविष्य।